नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 5 रोज़ा नंबर 5 हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और खाविंद वाली औरतें हराम हैं मगर काफिरों की औरतें जिनके मालिक तुम्हारे दाहिने हाथ हो जाएं, तुम मालिक हो जाओ। यह तुम पर अल्लाह का हुक्म है और उनके सिवाय सब औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई है, बशर्त यह कि तुम चाहो अपने मालों से कैदे निकाह में लाने को, न कि हवस रानी को। बस तुम में से जो उनको नफ़ा लज्जत हासिल करे तो उनको उनके मुकर्रर किए हुए मेहर दे दे, और तुम पर उसमें कुछ गुनाह नहीं जिस पर तुम बाहम रजामंद हो जाओ उससे मुकर्रर कर लेने के बाद। बेशक अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और जिसको तुम में से मकदूर न हो वह आज़ाद मुसलमान बीवियों से निकाह करे, तो जो मुसलमान कनीज़ें तुम्हारे हाथ की मिल्क हो, मतलब कब्ज़े में हो, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है, तुम एक दूसरे से के हम जिन्स हो, सो उनके मालिक की इजाज़त से उनसे निकाह कर लो और उनको दे दो उनके मेहर दस्तूर के मुताबिक। कैदे निकाह में आने वालियाँ न कि मस्ती निकालने वालियाँ, न आशनाई करने वालियाँ चोरी छुपे। बस जब निकाह में आ जाए फिर अगर वह बेहयाई का काम करे तो उन पर निसफ सज़ा है जो आज़ाद औरतों पर है। यह उसके लिए जो तुम में से डरे बदकारी की तकलीफ़ में पड़ने से, और अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए बयान कर दे और तुम्हें हिदायत दे तुमसे पहले लोगों के तरीक़ों की, और तुम पर तवज्जो करे, तौबा कबूल करे, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। और अल्लाह चाहता है कि वह तवज्जो करे तुम पर, और जो लोग ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वह चाहते हैं कि तुम राह हिदायत से फिर जाओ बहुत ज़्यादा। अल्लाह चाहता है कि तुमसे बोझ हल्का कर दे, और इंसाफ पैदा किया गया है कमज़ोर। ए मोमिनो, अपने माल आपस में न खाओ नाहक तौर पर, मगर यह कि तुम्हारी आपस की खुशी से कोई तिजारत हो, और कत्ल न करो एक दूसरे को, बेशक अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। और जो शख्स यह करेगा सरकशी और जुल्म से, पस अनकरीब हम उसको आग में डाल देंगे, और यह अल्लाह पर आसान है। अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहे जो तुम्हें मना किए गए हैं तो हम तुमसे दूर कर देंगे तुम्हारे छोटे गुनाह, है ना। कबीरा गुनाह से अगर हम बचते रहेंगे तो सगीरा गुनाह हमारी नमाजों से ही जड़ जाते हैं। हम तुम्हें इज्जत के मुकाम में दाखिल कर देंगे। और आरजू न करो उसकी जो बढ़ाई दी अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर। मर्दों के लिए हिस्सा है उससे जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए हिस्सा है उससे जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह से उसका फजल मांगो, बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। मतलब हसद और जलन न करो, जिसको जितनी नेमत दे रखी है, जैसी नेमत दे रखी है उस पर सब्र करो और अल्लाह का शुक्र करो। और हमने हर एक के लिए वारिस मुकर्रर कर दिए हैं उस माल के लिए जो छोड़ मरे वालिदैन और कराबतदार, और जिन लोगों से तुम्हारा अहद और पैमान बन चुका तो उनको उनका हिस्सा दे दो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। मर्द औरतों पर हाकिम है इसलिए कि अल्लाह ने एक को एक पर दूसरे पर फजीलत दी, और इसलिए कि उन्होंने अपने माल खर्च किए। बस जो नेकोकार है मर्द की ताबे फरमान है, पर पीठ पीछे आदम मौजूदगी में हिफाजत करने वाली है अल्लाह की हिफाजत से। और तुम्हें डर हो जिन औरतों की बदखुई का, बस उनको समझाओ और ख्वाबगाहों में उनको तन्हा छोड़ दो और उनको मारो। फिर अगर वह तुम्हारा कहा माने तो उन पर इल्ज़ाम की कोई राह तलाश न करो, बेशक अल्लाह सबसे आला बुलंद सबसे बड़ा है। और अगर तुम डरो उन दोनों के दरमियान ज़िद कशमकश से तो मुकर्रर कर दो एक मुंसिक मर्द के ख़ानदान से और एक मुंसिफ औरत के ख़ानदान से। अगर वह दोनों सुलह कराना चाहेंगे तो अल्लाह उन दोनों के दरमियान मुआफ़क़त कर देगा। अल्लाह बेशक बड़ा जानने वाला बहुत बाखबर है। और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ शरीक न करो किसी को, और अच्छा सलूक करो माँ बाप से और कराबतदारों से और यतीमों और मोहताजों से और कराबत वाले हमसायों से और अजनबी हमसाया से और पास बैठने वाले हम मजलिस से और मुसाफिर से और जो तुम्हारी मिल्क हो, कनीज़ गुलाम, बेशक अल्लाह उसे दोस्त नहीं रखता जो इतराने वाला बड़ाई मारने वाला हो।
और जो बुखल करते हैं और लोगों को बुखल सिखाते हैं और वह छुपाते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया, और हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखा है जिल्लत वाला अजाब। और जो लोग अपने माल लोगों के दिखावे को खर्च करते हैं और ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और न आखिरत के दिन पर, और जिसका शैतान साथी हो तो वह बुरा साथी है। और उनका क्या नुकसान होता अगर वह ईमान ले आते अल्लाह पर और यौम आखिरत पर और उससे खर्च करते जो अल्लाह ने उन्हें दिया है, और अल्लाह उनको खूब जानने वाला है। बेशक अल्लाह ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता, और अगर कोई नेकी हो तो उसे कई गुना कर देता है और अपने पास से बड़ा सवाब। फिर क्या कैफियत होगी जब हम हर उम्मत से एक गवाह बुलाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन पर गवाह कर कर बुलाएंगे। उस दिन आरजू करेंगे वह लोग जिन्होंने कुफ्र किया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, काश उन्हें मिट्टी में दबाकर ज़मीन बराबर कर दी जाए और वह अल्लाह से न छुपा सकेंगे कोई बात। ए ईमान वालो, तुम नमाज के नज़दीक न जाओ जब तुम नशे की हालत में हो, यहाँ तक कि समझने लगो जो ज़बान से कहते हो, और न उस वक्त जबकि गुस्ल की हाजत हो सिवाय हालत सफ़र के, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो। और अगर तुम मरीज़ हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई ज़रूर बैतुल खला से आए और तुम औरतों के पास गए, हम सोबत हुए, फिर तुमने पानी न पाया तो पाक मिट्टी से तैमुम करो, मसा कर लो अपने मुंह और हाथों का, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला बख्शने वाला है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया? वह मोल लेते हैं, इख्तियार करते हैं गुमराही और चाहते हैं कि तुम रास्ते से भटक जाओ। और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है, और अल्लाह काफ़ी है हिमायती, और अल्लाह काफ़ी है मददगार। बाज़ यहूदी लोग कलिमात व अल्फाज को उनकी जगह से बदल देते हैं, तहरीक करते हैं और कहते हैं हमने सुना और नाफरमानी की। कहते हैं हमारी सुनो, तुम्हें न सुनवाया जाए, और राइना कहते हैं अपनी जुबानों को मोड़कर दीन में ताने की नीयत से। और अगर वह कहते हैं हमने सुना और इताअत की, और कहते हैं सुनिए और हम पर नज़र कीजिए, तो यह उनके लिए बेहतर होता और ज़्यादा दुरुस्त होता। लेकिन अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब उन पर लानत की, बस वह ईमान नहीं लाते मगर थोड़े ही। ए अहले किताब, ईमान लाओ उस पर जो हमने नाजिल किया, उसकी तस्दीक करने वाला जो तुम्हारे पास है, उससे पहले कि हम चेहरे मिटा डालें, मसक कर दे, फिर उन चेहरों को उलट दें उनकी पीठ की तरफ, या हम उन पर लानत करें जैसे हफ्ते वालों पर लानत की, और अल्लाह का हुक्म पूरा होकर रहने वाला है। बेशक अल्लाह उसको नहीं बख्शता जो उसका शरीक ठहराए, और उसके सिवा जिसको चाहे बख्श दे, और जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया बस उसने बड़ा गुनाह बहुतान बांधा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा, वह जो अपने आप को मुकद्दस कहते हैं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है मुकद्दस बनाता है, और उन पर खजूर की गुठली के रेशे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। देखो अल्लाह पर कैसा झूठ बहुतान बांधते हैं, और यही सरी गुनाह काफ़ी है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया? वह मानते हैं बूतों को और शैतान को, और काफिरों को कहते हैं कि यह मोमिनों से ज़्यादा राह रास्त पर है। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत करे तो हरगिज़ तो उसका कोई मददगार नहीं पाएगा। क्या उनके पास सल्तनत का कोई हिस्सा है? फिर उस वक्त यह न दे लोगों को तिल बराबर भी, या लोगों से उस पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें दिया अपने फजल से। सो हमने दी है आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किताब और हिकमत, और उन्हें दिया बड़ा मुल्क। फिर उनमें से कोई उस पर ईमान लाया और उनमें से कोई रुका रहा, और जहन्नम काफ़ी है भड़कती हुई आग। जिन लोगों ने हमारी आयतों का कुफ्र किया, बेशक उन्हें हम अनकरीब आग में डाल देंगे। जिस वक्त उनकी खालें पक जाएंगी, हम उसके अलावा दूसरी बदल देंगे ताकि वह अजाब चखें। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, हम अनकरीब उन्हें बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और उसमें रहेंगे हमेशा हमेशा। उनके लिए उसमें पाक सुथरी बीवियां हैं, और हम उन्हें घनी छाँव साए में दाखिल करेंगे। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अमानत वालों को पहुंचा दो, और जब तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला करने लगो तो इंसाफ से फ़ैसला करो। बेशक अल्लाह तुम्हें अच्छी नसीहत करता है। बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने देखने वाला है। ए ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह की, और इताअत करो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उनकी जो तुम में से साहिब हुकमत है। फिर अगर तुम झगड़ पड़ो किसी बात में से, तो उसको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करो। अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, यह बेहतर है कि उसका अंजाम बहुत अच्छा है।
क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा करते हैं कि वह उस पर ईमान ले आए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल किया गया? वह चाहते हैं कि अपना मुकदमा तागूत शैतान के पास ले जाएं, हालांकि उन्हें हुक्म हो चुका है कि वह उसको न माने, और शैतान चाहता है कि उन्हें बहका कर दूर गुमराही में डाल दे। और जब उन्हें कहा जाता है कि जो अल्लाह से नाजिल किया गया उसकी तरफ आओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकों को देखेंगे कि वह रुक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटते हैं, पहलू तही करते हैं। फिर कैसी नदामत होगी जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचे उसके सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजा। फिर वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की कसम खाते हुए आए कि हमने सिर्फ भलाई चाही थी और मुवाफकत। यह लोग हैं कि अल्लाह जानता है जो उनके दिलों में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तगाफुल करें उनसे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नसीहत करें और उनसे उनके हक में असर कर जाने वाली बात कहें। और हमने नहीं भेजा कोई रसूल मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। और यह लोग जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, अगर वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, फिर अल्लाह से बख्शिश चाहते और उनके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मग़फ़िरत चाहते, तो वह ज़रूर पाते अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। बस कसम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की, वह मोमिन न होंगे जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनसिफ न बनाए और उस झगड़े में जो उनके दरमियान उठे। फिर वह अपने दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले से कोई तंगी न पाएँ और उसको खुशी से पूरी तरह तस्लीम कर ले। और अगर हम उन पर लिख देते, फ़र्ज़ कर देते कि अपने आप को कत्ल कर डालो या अपने घर बार छोड़ कर निकल जाओ, तो उनमें से चंद एक के सिवा वह कभी ऐसा न करते। और अगर यह लोग वह करें जिसकी उन्हें नसीहत की जाती और यह उनके लिए बेहतर होता और दीन में ज़्यादा साबित रखने वाला होता, और उस सूरत में हम उन्हें अपने पास से बड़ा अज़र देते और उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत देते। और जो इताअत करे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो यही लोग हैं उन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, यानी अम्बिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन नेक बंदे, और यह अच्छे साथी है। यह अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल और अल्लाह काफ़ी है जानने वाला। ए ईमान वालो, अपने बचाव का सामान हथियार ले लो, फिर जुदा जुदा दस्तों की सूरत में या सब इकट्ठे होकर कूच करो। बेशक तुम में कोई ऐसा भी है जो ज़रूर देर लगा देगा। फिर अगर तुम्हें पहुँचे कोई मुसीबत तो कहें कि अल्लाह ने मुझ पर इनाम किया कि मैं उनके साथ न था। और तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई फजल नेमत पहुँचे तो ज़रूर कहेगा गोया जैसे कि न थी तुम्हारे और उसके दरमियान कोई दोस्ती, ए काश मैं उनके साथ होता तो बड़ी मुराद पाता। सो चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में लड़े वह लोग जो दुनिया की ज़िंदगी बेचते हैं, कुर्बान करते हैं आखिरत के बदले, और जो अल्लाह के रास्ते में लड़े फिर मारा जाए या गालिब आए, हम अनकरीब उसे बड़ा अज़र देंगे। और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं लड़ते, कमज़ोर बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर जो दुआ कर रहे हैं, ए हमारे रब, हमें इस बस्ती से निकाल जिसके रहने वाले जालिम हैं, और बना दे हमारे लिए अपने पास से हिमायती, और बना दे हमारे लिए अपने पास से मददगार। ईमान लाने वाले अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं और काफिर लड़ते हैं तागूत सरकश मुफसिद के रास्ते में। सो तुम शैतान के साथियों से लड़ो, बेशक शैतान की चाल कमज़ोर बौदा है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें कहा गया अपने हाथ रोक लो और कायम करो नमाज और ज़कात अदा करो, फिर जब उन पर जिहाद फ़र्ज हुआ तो उनमें से एक फ़रीक लोगों से डरता है जैसे अल्लाह का डर हो या उससे भी ज़्यादा डर, और वह कहते हैं ए हमारे रब, तूने हम पर जिहाद क्यों फ़र्ज कर दिया, हमें और थोड़ी मुद्दत क्यों न मोहलत दी। कह दे दुनिया का फ़ायदा थोड़ा है और आखिरत बेहतर है परहेजगार के लिए, और तुम पर जुल्म ना होगा धागे बराबर भी। तुम जहाँ कहीं होंगे तुम्हें मौत पालेगी अगरचे तुम होंगे बुर्जों में मजबूत। और अगर उन्हें कोई भलाई पहुँचे तो वह कहते हैं कि यह अल्लाह की तरफ से है, और अगर उन्हें कुछ बुराई पहुँचे तो कहते हैं कि यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। उस कौम को उन लोगों को क्या हो गया है कि यह बात समझते नहीं, लगते नहीं होते, बात समझते मालूम नहीं होते, मतलब मालूम होते हुए भी समझते नहीं। जो तुम्हें कोई भलाई पहुँचे सो वह अल्लाह की तरफ से है, और जो तुम्हें कोई बुराई पहुँचे तो वह तुम्हारे नफ्स से है। और हमने तुम्हें लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, और अल्लाह काफ़ी है गवाह। जिसने रसूल की इताअत की पस तहकीक उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने रूगर्दानी की तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर निगहबान नहीं भेजा।
वह मुंह से तो ये कहते हैं कि हमने माना, फिर जब बाहर जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जो उनमें से एक गिरोह रात को उसके खिलाफ मशवरा करता है तो वहाँ वह जो वह कह चुके और अल्लाह लिख लेता है जो वह रात को मशवरे करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुंह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा करें और अल्लाह काफ़ी है कारसाज। फिर क्या वह कुरान पर गौर नहीं करते? और अगर अल्लाह के सिवा किसी और के पास से होता तो उसमें ज़रूर बहुत इख्तलाफ पाते, और जब उनके पास कोई अमन की खबर आती है या खौफ की तो उसे मशहूर कर देते हैं, और अगर उसे पहुंचाते रसूल की तरफ और अपने हाकिमों की तरफ तो जो लोग उनमें से तहकीक कर लिया करते उनको जान लेते। और अगर अल्लाह का फजल न होता तुम पर और उसकी रहमत न होती तो चंद एक के सिवा तुम शैतान के पीछे लग जाते। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की राह में लड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकल्लफ नहीं मगर अपनी जान के, और मोमिनों को आमादा करे। करीब है कि अल्लाह रोक दे काफिरों की जंग का जोर, और अल्लाह की जंग सख्त तरीन है और उसकी सज़ा सबसे सख्त है। जो कोई नेक बात में सिफारिश करे उसके लिए उससे हिस्सा होगा, और जो कोई सिफारिश करे बुरी बात में उसको उसका बोझ मिलेगा, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। और जब तुम्हें कोई दुआ दे, सलाम करे, तो तुम उससे बेहतर दुआ दो या वही कह दो, है ना। कोई सलाम करे अस्सलामु अलैकुम तो जवाब में दे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कोई कहता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह तो जवाब में दे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई कहता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तो जवाब में दे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मगफिरतुहू। मतलब बेहतर दें, अदरवाइज जैसा उसने कहा है वैसा ही कह दें। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वह ज़रूर तुम्हें क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा जिसमें कोई शक नहीं। और कौन ज़्यादा सच्चा है बात में अल्लाह से। सो तुम्हें क्या हो गया है? मुनाफिकीन के बारे में दो गिरोह हो रहे हो और अल्लाह ने उन्हें औंधा कर दिया उसके सबब जो उन्होंने किया। क्या तुम चाहते हो कि उसे राह पर लाओ जिसको अल्लाह ने गुमराह किया है? और जिसको अल्लाह गुमराह करे तुम हरगिज़ उसके लिए कोई राह नहीं पाओगे। वह चाहते हैं काश तुम भी काफिर हो जाओ जैसे वह काफिर हुए तो तुम बराबर हो जाओ, बस तुम उनमें से किसी को दोस्त न बनाओ यहाँ तक कि वह हिजरत करें अल्लाह की राह में। फिर अगर वह मुंह मोड़े तो तुम जहाँ कहीं उन्हें पाओ पकड़ो और कत्ल करो, और उनमें से किसी को दोस्त न बनाओ न मददगार, मगर जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं ऐसी कौम से कि तुम्हारे और उनके दरमियान मुहादा है, या तुम्हारे पास आए उस हाल में कि तंग हो गए हैं उनके दिल उस बात से कि तुम से लड़े या अपनी कौम से लड़े, और अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता तो वह तुमसे ज़रूर लड़ते। फिर अगर वह तुमसे किनारा कश रहें फिर तुमसे न लड़े और तुम्हारी तरफ सुलह का प्याम डाले तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर सताने की कोई राह नहीं रखी। अब तुम और लोग पाओगे जो चाहते हैं कि वह तुमसे भी अमन में रहे और अपनी कौम से भी अमन में रहे। जब कभी फितना की तरफ बुलाए जाते हैं तो उसमें पलट जाते हैं। बस अगर तुमसे किनारा कशी न करे और वह न डाले तुम्हारी तरफ पैगाम सुलह और न रोके अपने हाथ तो उन्हें पकड़ो और कत्ल करो जहाँ कहीं तुम उन्हें पाओ, और यही लोग हैं जिन पर हमने तुम्हें खुली सनद हुज्जत दी। और नहीं किसी मुसलमान के शाया कि वह किसी मुसलमान को कत्ल कर दे मगर गलती से, और जो किसी मुसलमान को कत्ल करे गलती से तो वह एक गुलाम आज़ाद करे और खून बहा उसके वारिसों के हवाले कर दे मगर यह कि वह माफ़ कर दे। फिर अगर वह तुम्हारी दुश्मन कौम से हो और वह खुद मुसलमान हो तो आज़ाद करे एक मुसलमान गुलाम, और अगर ऐसी कौम से हो कि उनके और तुम्हारे दरमियान मुआहिदा है तो खून बहा उसके वारिसों के हवाले कर दे और एक मुसलमान गुलाम को आज़ाद कर दे। सो जो न पाए मैसर हो तो 2 माह लगातार रोज़े रखें, यह तौबा है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। और जो कोई किसी मुसलमान को दानिस्ता कत्ल कर दे तो उसकी सज़ा जहन्नम है, वह हमेशा रहेगा उसमें और उस पर अल्लाह का गज़ब होगा और उसकी लानत, और उसके लिए अल्लाह ने बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। ए ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए सफ़र करो तो तहकीक कर लिया करो, और जो तुम्हें सलाम करे उससे न कहो कि तुम मुसलमान नहीं है। तुम चाहते हो दुनिया की ज़िंदगी का सामान, फिर अल्लाह के पास बहुत गनीमतें हैं। तुम उसी तरह थे
इससे पहले तो अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, सो तहकीक कर लिया करो, बेशक जो तुम करते हो उससे अल्लाह खूब बाखबर है। बगैर उज़र बैठ रहने वाले मोमिनीन और वह बराबर नहीं जो अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से जिहाद करने वाले हैं। अल्लाह ने फजीलत दी है दर्जे में अपने मालों से और अपनी जानों से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर, और हर एक को अल्लाह ने अच्छा वादा दिया है। और अल्लाह ने मुजाहिदों को बैठ रहने वालों पर फजीलत दी है अजर अजीम के एतबार से। उसी की तरफ से दर्जे हैं और बख्शिश और रहमत है, और अल्लाह है बख्शने वाला मेहरबान। बेशक वह लोग जिनकी फरिश्ते जान निकालते हैं उस हाल में कि वह जुल्म करते थे अपने जानों पर, वह फरिश्ते कहते हैं कि तुम किस हाल में थे? वह कहते हैं हम बेबस थे इस मुल्क में। फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह की ज़मीन वसी न थी, बस तुम उसमें हिजरत कर जाते? सो यही लोग हैं, उनका ठिकाना जहन्नम है और वह पहुँचने पलटने की बुरी जगह है। मगर जो बेबस है, मर्द और औरतें और बच्चे की कोई तदबीर नहीं कर सकते और न कोई रास्ता पाते हैं, सो उम्मीद है कि ऐसे लोगों को अल्लाह माफ़ फरमाए, और अल्लाह माफ़ करने वाला बख्शने वाला है। और जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करे वह पाएगा ज़मीन में बहुत वाफिर जगह और कुशादगी। और जो अपने घर से हिजरत कर के निकले अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, फिर उसको मौत आ पकड़े, तो उसका अजर अल्लाह पर साबित हो गया, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और जब तुम मुल्क में सफ़र करो, बस नहीं तुम पर कोई गुनाह कि तुम नमाज कसर करो, कम कर लो, अगर तुमको डर हो कि तुम्हें सताएंगे काफिर, बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद हो, फिर उनके लिए नमाज कायम करें, नमाज पढ़ाने लगे, तो चाहिए कि उनमें से एक जमात आपके साथ खड़ी हो, और चाहिए कि वह अपने हथियार ले लें। फिर जब वह सजदा कर ले तो तुम्हारे पीछे हो जाए, और अब आए दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी, बस वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़े। और चाहिए कि वह लिए रहे अपना बचाव और अपना असलिहा। काफिर चाहते हैं कि कहीं तुम अपने हथियारों और अपने सामान से गाफिल हो तो तुम पर यक बारगी झुक पड़े, हमला कर दे। और तुम पर गुनाह नहीं अगर तुम्हें बारिश के सबब तकलीफ हो, या तुम बीमार हो, या तुम अपना असलिहा उतार रखो और अपना बचाव ले लो। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए जिल्लत वाला अजाब तैयार कर रखा है। फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो अल्लाह को याद करो खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए। फिर जब तुम मुतमईन खातिर जमा हो जाओ तो हस्बे दस्तूर नमाज कायम करो। बेशक नमाज मोमिनों पर बाकायदे वक्त मुकर्ररा औकात में फ़र्ज है। और कुफ़ार का पीछा ताक़ुब करने में हिम्मत न हारो। अगर तुम्हें दुख पहुंचता है तो बेशक उन्हें भी दुख पहुंचता है जैसे तुम्हें दुख पहुंचता है, और तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो कि वह उम्मीद नहीं रखते, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किताब नाजिल की सच्ची, ताकि आप लोगों के दरमियान फ़ैसला करते जो आपको अल्लाह दिखा दे सुझा दे, और आप न हो दगाबाजों के तरफदार। और अल्लाह से बख्शिश मांगे, बेशक अल्लाह है बख्शने वाला मेहरबान। आप उन लोगों की तरफ से न झगड़े जो अपने तय खियानत करते हैं, बेशक अल्लाह उसे दोस्त नहीं रखता जो खाइन दगाबाज गुनहगार हो। वह लोगों से छुपते शर्माते हैं और अल्लाह से नहीं छुपते शर्माते, हालांकि वह उनके साथ है जबकि वह रातों को मशवरा करते हैं जो बात अल्लाह को पसंद नहीं, और जो वह करते हैं अल्लाह उसे अहाता किए हुए हैं, घेरे हुए हैं। हाँ सुनो, तुम वह लोग हो, तुमने उनकी तरफ से दुनियावी ज़िंदगी में झगड़ा किया, सो कौन अल्लाह से झगड़ेगा रोज़े क़यामत उनकी तरफ से, या कौन उनका वकील होगा? और जो कोई करे बुरा काम या अपनी जान पर जुल्म करे, फिर अल्लाह से बख्शिश चाहे तो वह अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। और जो कोई गुनाह कमाए तो वह फ़कत अपनी जान पर अपने हक़ में कमाता है, और अल्लाह है जानने वाला हिम्मत वाला। और जो कोई खता या गुनाह कमाए फिर उसकी तोहमत लगा दे किसी बेगुनाह पर, तो उसने भारी बहतान और सरी गुनाह लादा। और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर न होती तो उनकी एक जमात ने कसद कर ही लिया था कि आपको बहका दे, और वह नहीं बहका रहे हैं मगर अपने आप को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की किताब और हिकमत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न जानते थे, और है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का बड़ा फजल। उनके अक्सर मशवरों सरगोशियों में कोई भलाई नहीं मगर यह कि जो हुक्म दे खैरात को
का या अच्छी बात का या लोगों के दरमियान इस्लाह कराने का, और जो यह करे अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, सो अनकरीब हम उसे बड़ा सवाब देंगे। और जो कोई उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करे जबकि उस पर हिदायत जाहिर हो चुकी है और सब मोमिनों के रास्ते के खिलाफ चले, हम उसके हवाले कर देंगे जो उसने इख्तियार किया, और हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे, और यह पलटने की बुरी जगह है। बेशक अल्लाह उसको नहीं बख्शता कि उसका शरीक ठहराया जाए, और बख्श देगा उसके सिवा जिसको चाहे, और जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया सो वह गुमराह हुआ, गुमराही में बहुत दूर निकल गया। वह उस अल्लाह के सिवा नहीं पुकारते मगर औरतों को, और नहीं पुकारते मगर सरकश शैतान को। अल्लाह ने उस पर लानत की। उस शैतान ने कहा, मैं तेरे बंदों से अपना हिस्सा जरूर लूँगा मुकर्ररा, और मैं उन्हें ज़रूर बहकाऊँगा और ज़रूर उम्मीदें दिलाऊँगा, और उन्हें ज़रूर सिखाऊँगा तो वह ज़रूर चीरेंगे बूतों की खातिर जानवरों के कान, और मैं उन्हें सिखाऊँगा तो वह अल्लाह की बनाई हुई सूरतें बदलेंगे, और जो बनाए अल्लाह के सिवा शैतान को दोस्त, वह सरी नुकसान में पड़ गया। वह उनको वादे करता है और उम्मीदें दिलाता है, और शैतान उन्हें वादे नहीं करता मगर सिर्फ फरेब, नीरा धोखा। यह लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है, और वह उससे भागने की जगह न पाएंगे। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, वह अनकरीब उन्हें बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है, और कौन है अल्लाह से ज़्यादा सच्चा बात में। अजाब और सवाब न तुम्हारी आरजुओं पर है और न अहले किताब की आरजुओं पर। जो कोई बुराई करेगा उसकी सज़ा पाएगा, और जो अपने लिए नहीं पाएगा अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और न मददगार। और जो अच्छे काम करेगा, मर्द हो या औरत, बशर्त यह कि वह मोमिन हो, तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे, और उन पर तिल बराबर भी जुल्म न होगा। और किसका दीन उससे बेहतर, जिसने अपना मुंह अल्लाह के लिए झुका दिया, और वह नेकोकार भी है, और उसने एक के ही रहने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी की, और अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोस्त बनाया। और अल्लाह के लिए जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और अल्लाह हर चीज़ को अहाता किए हुए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों के बारे में हुक्म दरियाफ्त करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे, अल्लाह तुम्हें उनके बारे में हुक्म देता है, और जो तुम्हें कुरान मजीद में सुनाया जाता है यतीम औरतों के बारे में, जिन्हें तुम नहीं देते उनका मुकर्रर किया हुआ महर, और नहीं चाहते कि उनको निकाह में ले लो, और बेबस बच्चों के बारे में, और यह कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ पर कायम रहो, और तुम जो भलाई करोगे तो बेशक अल्लाह उसको जानने वाला है। और अगर कोई औरत डरे, अंदेशा करे अपने खाविंद की तरफ से ज्यादती या बेरगबती, तो उन दोनों पर गुनाह नहीं कि वह सुलह कर ले आपस में, और सुलह बेहतर है। और तबीयतों में बुखुल हाजिर किया गया है, मौजूद ही है। और अगर तुम नेकी करो और परहेजगारी इख्तियार करो तो बेशक तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। और हरगिज़ न कर सकोगे अगरचे तुम बहुतेरा चाहो कि औरतों के दरमियान बराबरी रखो, बस न झुक पड़ो बिल्कुल एक ही तरफ कि एक को आध में लटकती हुई डाल रखो। और अगर तुम इस्लाह करते रहो और परहेजगारी करो तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर दोनों मियाँ बीवी जुदा हो जाए तो अल्लाह हर एक को बेनियाज कर देगा अपनी कशाइश से, और अल्लाह कशाइश वाला हिकमत वाला है। और अल्लाह के लिए जो आसमानों में और जो ज़मीन में है। और हमने ताकीद कर दी उन लोगों को जिन्हें किताब दी गई तुमसे पहले, और तुम्हें भी कि अल्लाह से डरते रहो। और अगर तुम कुफ्र करोगे तो बेशक अल्लाह के लिए है जो आसमानों में और ज़मीन में है, और अल्लाह बेनियाज है सब खूबियों वाला। और अल्लाह के लिए जो आसमानों में और जो ज़मीन में है, और काफ़ी है अल्लाह कारसाज। अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें ले जाए, फना कर दे ए लोगों, और दूसरों को ले आए, ला बसाए, और अल्लाह उस पर कादिर है। जो कोई दुनिया का सवाब चाहता है तो अल्लाह के पास दुनिया और आखिरत का सवाब है, और अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। ए ईमान वालो, हो जाओ इंसाफ पर कायम रहने वाले, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले, अगरचे खुद तुम्हारे खिलाफ या माँ बाप और कराबतदारों के खिलाफ हो, चाहे कोई मालदार हो या मोहताज, अल्लाह उनका सबसे बढ़कर खैर ख्वाह है। सो तुम ख्वाहिश नफ्स की पैरवी न करो इंसाफ करने में। और अगर तुम गवाही में जबान दबाओगे या पहलू तही करोगे तो बेशक अल्लाह उससे बाखबर है जो तुम करते हो।
اے ایمان والو، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، قرآن، اور ان کتابوں پر جو اس سے قبل نازل کی، اور جو انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا، تو بھٹک گیا دور کی گمراہی میں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر کفر میں بڑھتے رہے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ منافقوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ بے شک ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور تحقیق اللہ کتاب قرآن میں تم پر یہ حکم اتار چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ مشغول ہو اس کے سوا کسی اور بات میں، یقیناً اس صورت میں تم ان جیسے ہوں گے۔ بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ۔ اور جو تکتے ہیں مطلب انتظار کرتے ہیں تمہارا، پھر اگر تم کو اللہ کی طرف سے فتح ہی تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کے لیے حصہ ہو فتح ہو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں آئے تھے اور ہم نے تمہیں بچایا تھا مسلمانوں سے۔ سو اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو مسلمانوں پر راہ۔ بے شک منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور وہ ان کو دھوکے کا جواب دے گا، اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ اس کے درمیان ادھر میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف۔ جس کو اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لیے نہ پائے گا کوئی راہ۔ اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کو کوئی مددگار نہ پائے گا۔ نعوذ باللہ۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ جلد مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ پارہ نمبر 5 مکمل ہو گیا۔ آج روزہ نمبر 5 ہے، اس لیے پارہ نمبر 5 سینڈ کیا تھا، اور بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس بیان میں کچھ بھی دین کی اچھی اور حق بات آئی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ بری یا غلط بات جو غلطی سے یا جذبات میں آ کر میرے منہ سے کچھ بھی غلط ورڈ یا کوئی بات نکل گئی ہو تو وہ میری طرف سے ہے، اور اس غلطی کے لیے میں اللہ عز و جل سے اور آپ سبھی لوگوں سے معافی کی طلبگار ہوں۔ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، صرف طالب علم ہوں۔ بس آپ لوگوں کو صحیح نفع بخش علم پہنچے اور آپ لوگوں کی ہدایت اور حکمت میں صدقہ جاریہ بنوں، بس میری یہی تمنا ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔